हेलो फ्रेंड्स। दुनिया में आज इतनी तकलीफ़ है, इतनी बेचैनी है कि समझ नहीं आ रहा है इंसान ने गलती कहाँ की है। इतनी मेहनत करने के बाद में भी इंसान परेशान है। तो इसका जो एक बहुत बड़ा कारण है वो मैं आज यहाँ डिस्कस कर रही हूँ कि अन्याय सहना या सहना ये हमारी महानता है या ये गुनाह है। क्योंकि अगर हम गलती से भी कोई गलती करते हैं तो फिर उसका हमें और बुरा फल भोगना पड़ता है। उसका एक तरह से कहना चाहिए उसका फल, जिसे हम दंड कहते हैं, हालांकि वो दंड नहीं है। वो दंड तो वो इसलिए लगता है क्योंकि वो हमें सहन करना पड़ता है। तो जो भी हम अन्याय सहन करते हैं, देखिए सहन करने का मतलब यही है कि अन्याय, उसी को सहन करना कहेंगे। सहन करना और किसी कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है, और उसमें अगर हम गलती पर हैं तब तो ये हमारी गलती है, तब तो ये अलग बात होगी। लेकिन अगर वो सचमुच हमारे ऊपर अत्याचार है, अन्याय है, हमारे साथ अत्याचार भी नहीं है, हमारे साथ अन्याय है और हम उसको सहन करते हैं, तो उसका हमें कोई रिवार्ड दुनिया में नहीं मिलने वाला है। उसका हमें नतीजा मिलेगा और वो होगा और ज़्यादा मुसीबतें। तो इसलिए आप देखेंगे दुनिया में जो लोग बहुत सहन करते हैं तो उनका दुख दर्द ख़त्म नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है किसी ने बहुत सहन किया, बहुत बर्दाश्त किया तो अब आकर के इसको उसका अच्छा रिवार्ड मिल रहा है, ऐसा बहुत कम होता है। वो उसी सेंस में होता है जहाँ सहन करना अन्याय के तहत नहीं होता है, अत्याचार के तहत नहीं होता है। वहाँ तो हो सकता है कि हमने कुछ सहन किया और उसे हमें उसका अच्छा रिवार्ड मिला। जैसे हो सकता है कि हम अपने बच्चों के लिए अपने मन को मारते हैं, हम सेक्रीफाइस करते हैं और हम उनको पढ़ने में मदद करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। तो यहाँ भी हम सहन कर रहे होते हैं क्योंकि हमारा मन तो होता नहीं है, कई बार हमारा मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसलिए करते हैं क्योंकि परिवार के दूसरे लोग अपना काम ठीक से कर पाएँ। तो ये कोई अन्याय नहीं है देखा जाए तो यहाँ बात हो रही है अन्याय सहने की। तो आज हम पहले ये डिस्कस करते हैं कि अन्याय हम क्यों सहते हैं और उसका फिर हमें क्या परिणाम मिलता है और हम इससे कैसे बाहर निकलें, ये चीज़ें हम आज विचार करते हैं। तो देखिए, अन्याय जो हम सहते हैं इसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है हमारा डर, कि हमें लोगों ने डरा दिया है कि देखो अगर तुम नहीं बर्दाश्त करोगी तो वो तुम्हें घर से निकाल देगा, या हम खुद डर गए हैं कि ये हमें मारेगा, कोई हमें मारेगा, या हमारा काम नहीं करेगा, या हमारे ऊपर चिल्लाएगा, तो हम अन्याय सहते रहते हैं। सबसे ज़्यादा होती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कि अगर किसी के साथ हम इकोनॉमिकली सिक्योर हैं, हमारे सिर पर छत बनी हुई है, हमें खाना मिल रहा है, तब हम ये डर जाते हैं कि अगर हमने कुछ बोला या इनकी बात नहीं मानी या इनके अन्याय के खिलाफ हम बोले तो ये हमें हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। ये डर होता है। इस तरह से बहुत सारे डर होते हैं, आप खुद भी इसको सोच सकते हैं। दूसरा होता है समाज की टीचिंग। हम अन्याय सहन करते हैं समाज की टीचिंग की वजह से। हमें सिखा दिया जाता है, चाहे वो लड़का है, लड़की है, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, कोई भी है, उन्हें ये सिखा दिया जाता है कि देखो यही तुम्हारी ड्यूटी है, सहन करना अच्छा है, सहन करना चाहिए। तो ये जो हमें समाज से टीचिंग मिली है, तो कई बार हम बोल भी सकते हैं, हम एक्शन भी ले सकते हैं, बट हम नहीं लेते हैं क्योंकि हमें ये बताया गया है कि यही सही है। अन्याय सहना मतलब सहना, ये तो नहीं कहते अन्याय सहना, बट सहन करना। तो कई बार हम अपने बच्चों को सहन करते रहते हैं। वो बहुत लोग होते हैं, बहुत बच्चे होते हैं जो माता पिता के साथ बहुत गड़बड़ करते हैं, लेकिन वो सहन करते रहते हैं।
कि चलिए बच्चे हैं, कई बार बच्चे माता पिता को सहन करते रहते हैं, अपनी फैमिली लाइफ वो ख़राब कर लेते हैं, माता पिता को सहन करते रहते हैं, क्योंकि यही उनकी टीचिंग है कि माँ बाप की देखभाल करनी है, माँ बाप का बुढ़ापे में ध्यान रखना है, और माँ बाप ना समझ हो रहे हैं, एज हो गई है और उनके खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सहन करते रहते हैं और बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी वैसी टीचिंग है। तो दूसरी चीज़ होती है कि हम क्यों अन्याय सहन करते हैं, क्योंकि हमें वैसी टीचिंग मिली होती है, वैसा हमारा माइंडसेट बना दिया होता है और हम उसको अंदरूनी सही ना मानते हुए भी सामाजिक तौर पर उसको हम सही मानते हैं। तो एक तो डर है हमारा, एक हमारी सामाजिक टीचिंग है, एक हमारा लालच है। डर और लालच कुछ कुछ एक से हैं, फिर भी मान लीजिए एक लालच होता है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी हमारा लालच है, तो ऐसे में कई बार जब वो हमारे साथ अन्यायी हो जाते हैं, होते हैं कई बार कि भाई तुम अपनी मर्ज़ी से शादी करोगे तो हम तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, तुम हमारी बात नहीं मानोगे तब तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे, तुम्हारी वाइफ अगर हमारी ऐसे सेवा नहीं करेगी तब हम तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। तो प्रॉपर्टी के लालच में हम अन्याय को सहते जाते हैं, हम ना खुद के साथ न्याय कर पाते हैं और ना ही हम अपनी पत्नी या पति के साथ न्याय होने देते हैं। तो एक ये कारण होता है अन्याय सहने का या बर्दाश्त करने का। और बहुत बार माँ बाप भी बच्चों की, बेटों की या बहुओं की बहुत सारी अन्यायपूर्ण बातों को दरकिनार कर देते हैं कि अब हमारा बुढ़ापे में यही देखभाल करेंगे, कौन करेगा, इसलिए बहुत सारी बातों को वो सहन करते रहते हैं। चलिए थोड़ा बहुत आदतन कोई कर रहा है जो हमें अन्याय लग रहा है, बट उसके हिसाब से वैसा नहीं है, तो फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो अति है, अगर वो सचमुच ही असहनीय बात है, तो फिर वो हम गलती कर रहे होते हैं। अन्याय को सहन करना महानता नहीं है, ये गलती है, ये गुनाह है। और इसी के चलते समाज में बहुत दुख फैला हुआ है। और इसका एक और कारण होता है, 3 कारण तो मैंने बताए कि डर होता है, हमें लालच होता है, हमें समाज की टीचिंग होती है, और एक होता है मोहवश हम अन्याय को सहन करते हैं। वो मोह बच्चे के प्रति भी हो सकता है और वो मोह माँ के प्रति भी हो सकता है। कई बार लड़के मोहवश या लड़कियाँ भी मोहवश अपनों का ज़्यादा साथ देते रहते हैं, और जो दूसरा उनकी ज़िंदगी में आया है, जैसे वाइफ की ज़िंदगी में हस्बैंड और हस्बैंड की ज़िंदगी में वाइफ, तो हम उनको उनका राइट्स नहीं देते हैं और उनके साथ अन्याय करते हैं और अन्याय होने देते हैं। कई बार तो बच्चों में भी लोग बाग भेदभाव करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक बच्चे की जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो उसका वे ऑफ वर्किंग होता है, वो हमें पसंद होता है, उसे हम सही मानते हैं, और दूसरे बच्चे का वे ऑफ वर्किंग और उसका बिहेवियर हमें पसंद नहीं होता है और उसे हम गलत मानते हैं, जबकि बाई बर्थ बाई नेचर वो बच्चे अलग हो सकते हैं। और इसके चलते हम एक बच्चे को बहुत सपोर्ट करते हैं और दूसरे बच्चे के साथ अन्याय करते हैं जाने अनजाने में। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये हम मोहवश, क्योंकि हमें उस बच्चे से जो हमारे हिसाब से सही है उसको हम सपोर्ट करते रहते हैं, तो ये हमारा मोह हो जाता है। ऐसे ही हम अपने बेटे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बड़ा होने पर भी, शादी होने पर भी, क्योंकि हमें मोह होता है और वो जो कर रहा होता है कई बार वो हमारे साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है, जिसे हम विरोध नहीं कर पाते हैं, जिसका हम, क्योंकि हम बेटे के मोह में फंसे हुए होते हैं। मोहवश हम बहुत बहुत अन्याय सहते हैं। तो ये तो मैंने रीजंस बताए, और ये बहुत ज़्यादा समाज में फैला हुआ है। इसके अलावा नाम भी एक कारण है कि भाई अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा,
मान लीजिए मैं अपने माँ बाप को सहन नहीं करूँगा, वो बहुत गलती पे हैं, तब की बात कर रहे हैं, या मैं अपने किसी के भी खिलाफ़, मैं अपने पति के या वाइफ के खिलाफ़ एक्शन लेती हूँ या उन्हें बोलती हूँ, तो ये मेरा नाम खराब कर देगा। तो अपने आप को अच्छा दिखाने के चक्कर में भी हम बहुत अन्याय सहते रहते हैं। अब बात क्या है कि एक तो हम यहाँ इतना सहन कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि जब हम सहन करेंगे, क्योंकि हम इसे महानता मान रहे हैं, हम एक अच्छा काम मान रहे हैं, हम अन्याय को सहन करने को हम अच्छा मान रहे हैं, तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब हम सहन करेंगे तो हमें इसका अच्छा फल मिलेगा। लेकिन प्रकृति से हमें उसका बुरा फल आएगा, जिसे हम दंड मान सकते हैं। प्रकृति से हमें उसका बुरा फल आता है। इसीलिए बहुत बार आप लोगों को कहते सुनेंगे, ओल्ड एज हो जाती है, हमने तो इतना बर्दाश्त किया, हमने तो इनके लिए कभी अच्छा खाया पहना नहीं, हमने तो इनके लिए बहुत कुछ किया। भाई, तो तुमने खुद के साथ अन्याय किया। ये भी बात रह गई थी कि मोहवश आप, लालचवश, मोहवश आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। आप जिस बच्चे को ये सोच के कि इसे मैं आराम दूँ और ये मेरा बच्चा है, इसे मैं राजकुमार की तरह पालूँ या इसे मैं राजकुमारी की तरह पालूँ, तो एक तो आपने उनके साथ गलत किया। ऐसा करते समय आप उनके साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप उन्हें जीवन को जीने की कला सीखने नहीं दे रहे हैं, उन्हें आप अपनी जिम्मेदारियां उठाने नहीं दे रहे हैं, और दूसरे आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। जब आप खुद नहीं खा रहे हैं और उनको खिला दे रहे हैं, अपने हिस्से का भी उनको खिला दे रहे हैं, तो उनको कैसे आएगा मिल बांट के खाना? उनको कैसे आएगा कि जब कमी हो तब हम कैसे गुजारा करेंगे? जो क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं वो उनके अंदर कैसे आएंगी? तो ये जो आप अपने हिस्से का दूसरों को खिला रहे हैं, जिस तरह से हमें दूसरे के हिस्से का खाने का अधिकार नहीं है, दूसरे के हिस्से का किसी और को देने का अधिकार नहीं है, वैसे ही हमें अपने हिस्से का भी किसी को भी देने का अधिकार नहीं है। और अगर हम वो करते हैं तो हम वो गुनाह करते हैं, वो हम खुद के साथ अन्याय करते हैं, और इसका फल फिर हमें और दंड के रूप में आता है। एक तो हम दूसरे को सक्षम नहीं बनने दे रहे हैं, उसे हम लालची बना रहे हैं। उसे ये आदत पड़ जाएगी, मान लीजिए मैं माँ हूँ और मैं हमेशा ही ये करती हूँ, अरे चलो कोई बात नहीं तुम ही खा लो बच्चों को, तो बच्चों को ये आदत पड़ जाएगी, अरे मम्मी को तो कोई नहीं, मम्मी तो नहीं खाती है, हमारा बहुत मन करता है और मम्मी तो हमेशा सेक्रीफाइस करती है, तो मम्मी की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे और वो बस अपने अपने में मस्त रहेंगे। तो इस तरीके से हम उन्हें भी उनके ऊपर बोझा डाल रहे हैं, उन्हें भी गुनाह में धकेल रहे हैं। ये है बात। तो ये करके ये जो अन्याय हम सहन करते हैं, चाहे मोहवश है, चाहे लालचवश है, चाहे अपने नाम के लिए है, चाहे डर की वजह से, और ये जो गलती है ना, ये घर घर में हो रही है, घर घर में। इसीलिए घर घर में दुख दर्द है। तो इसमें एक चीज़ और होती है, कई बार हम एग्जाम्पल देखेंगे और ये लोगों को कहते सुनेंगे कि भाई देखो वो तो कितना मस्त रहता है, वो तो किसी की भी नहीं सुनता, और भगवान भी दुष्टों का ही भला करता है। हम जो इतने सज्जन हैं, जो इतना सहन करते हैं, तो हमें तो भगवान पूरी ज़िंदगी हो गई दुख सहते हुए, और उसने तो हमारी बहन ने या हमारे भाई ने तो कभी किसी की परवाह नहीं की, हमेशा अपने मन की, वो आज भी मौज में है। तो वो मौज में इसलिए है कि उसने खुद के मन की, उसने अपने साथ न्याय किया। घर के दूसरे लोग, परिवार के लोग जब उसको चाह रहे थे कि वो अपने मन की ना करे, हमारे मन की करे, क्यों भाई तुम खुद अपने मन की करो, वो अपने मन की कर रहा है। तो बहुत बार जिन लोगों को हम गलत समझते हैं वो मज़े में रहते हैं और हम बहुत अपसेट होते हैं कि भाई ये तो मज़े में है, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, इन्होंने तो कभी किसी की नहीं सुनी। वो इसीलिए मज़े में है क्योंकि उन्होंने खुद के साथ न्याय किया। ये है। तो अब इसमें से हम कैसे निकलें? सवाल ये है कि अब अचानक तो हम नहीं बदल सकते, तो हम एक डायरी बनाएं और एक डायरी में लिखें आप कहाँ कहाँ आप अन्याय को बर्दाश्त करते हैं, किस वजह से करते हैं, वो लिखें आप। मतलब उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करें और फिर आप उस पर धीरे धीरे बोलना शुरू करें। घर के अंदर भी अगर ऐसा है
तो आज तक तो आपने बोला ही नहीं कि आपको इस बात से तकलीफ़ है, ये आपके साथ अन्याय है या ये आपकी गलती है, तो आप बोलना शुरू करें। से फॉर आप थके हुए हैं, आप सो रहे हैं और बेटा आता है, मम्मी खाना दे दो, तो आप मन ना होते हुए आप उठती हैं, जाके खाना गर्म करती हैं, तो उसको बता दीजिए कि बेटा मुझे परेशानी होती है, जब तुम आओ तो अपना खाना खुद गर्म करके खा लेना। हो सकता है वो मना करे, हो सकता है आपको फिर भी देना पड़े, बट आप इस बात को मेंशन करते रहें। लड़ाई नहीं करनी है, बट बात को सामने, अभी तक तो हमने सामने ही नहीं रखा होता, वो सब हमारे अंदर चल रहा होता है, हम बर्दाश्त करते रहते हैं, हम दूसरे का भी नुकसान कर रहे हैं। वो जो बच्चा खुद खाना लेके खा सकता है, सेल्फ डिपेंड हो सकता है, उसे हम डिपेंडेंट बना के रखते हैं, कल को वो दूसरे के लिए भी हेडक बनेगा। तो ऐसे घर में जहाँ भी आपको लग रहा है कि आप अन्याय को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसके बारे में पहले तो लिखें, सारा खुद सोचें, खुद समझें, क्योंकि उसका फिर आपको बुरा फल आना है और कष्ट आना है और भोगना पड़ेगा। ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये इतना अन्याय आपने सहन कर लिया तो चलिए कोई बात नहीं, और एक आप समाज में गलत परंपरा को बढ़ावा दे रहे होते हैं, क्योंकि फिर और लोग भी आपको देख करके, आपके एग्जाम्पल से वैसा ही करना शुरू कर देते हैं, वैसा ही करने की डिमांड करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये एक तरह से हम गलत परंपराओं को भी बढ़ावा देते हैं और समाज को गलतियों से भर देते हैं। तो एक तो आप ये करें, इसके अलावा ध्यान शुरू करें, ईश्वर का ध्यान। हर समस्या का समाधान वहीं से निकलेगा। ईश्वर के ध्यान में हमें ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना है। हमें ये चाहना है कि मेरी आत्मा परमात्मा का अंश है और वो फिर वापस उसी में मिल जाए। तो मरने के बाद की बात नहीं है, ये अभी की बात है, अभी होने वाली बात है कि वो जो मेरी आत्मा मेरे शरीर में बंधी हुई गुलाम है, जिससे कि मैं डर से अन्याय को सहन कर रही हूँ, जिससे कि मैं लालचवश अन्याय को सहन कर रही हूँ, जिस लालच में मैं बेटे को कुछ कहती नहीं हूँ और ये सोचती हूँ कि ये बुढ़ापे में मेरी देखभाल करेगा, और इस लालचवश मैं उसको बर्दाश्त करते करते इतना बेकार कर देती हूँ कि वो बुढ़ापे में मेरा कुछ करने वाला भी नहीं है। तो इससे मेरा कोई भला नहीं होने वाला है। तो अब मैं ध्यान करूँ, अगर आप कहीं फंस गए हैं और वहाँ से बिल्कुल निकल नहीं पा रहे हैं, और हर कोई कहीं ना कहीं फंसा हुआ है जीवन में आज की डेट में, तो आप ईश्वर का ध्यान करें और ईश्वर से ईश्वर को ही मांगें। फील करें, बैठ जाएं, वो ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, वो ब्रह्मांड से मेरे अंदर आ रही है, जहाँ कहीं भी है वहाँ से मेरे अंदर आ रही है, जिस किसी के अंदर है वहाँ से मेरे अंदर आ रही है, और मेरे अंदर जो जीवन का असर इकट्ठा है, ठोसता इकट्ठी है, वो बाहर जा रही है। वही है जो मुझे डराती है, वही है जो मुझे लालच करवाती है, वही है जो मुझे अन्याय सहने पर मजबूर करती है। वो जो जीवन का असर, समाज की टीचिंग, वो बाहर जा रही है। और जैसे जैसे हम ये धारणा करके थोड़ी देर बैठते हैं, हम 5 मिनट 10 मिनट से शुरू कर सकते हैं, फिर जितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 घंटा है, और मिनिमम तो 1 पल भी हो सकता है। तो शुरू करें। वो ठोसता जो मेरे जीवन की जो टीचिंग मेरे अंदर इकट्ठी है वो बाहर जा रही है, और ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। ये क्रिया आप शुरू करें, इससे जो ईश्वरीय एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी, तब कब आपके अंदर साहस आएगा, कब आपको ज्ञान होगा, कब आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे थे, और उसको विरोध करना, उसको रोकने का साहस आपके अंदर आएगा। तो ये आएगा तभी जब ईश्वरीय एनर्जी आपके अंदर बढ़ेगी और आपके अंदर जो जीवन से ठोसता इकट्ठी है, जीवन का असर इकट्ठा है, टीचिंग इकट्ठी है, वो बाहर जाए। तभी आप जीवन में सही का ज्ञान आपको होगा, और आप जिस भी परिस्थिति में फंसे हुए हैं वहाँ से आप बाहर निकल पाएंगे, किसी न किसी तरीके से निकलेंगे। वो तरीका क्या होगा वो ईश्वर जाने। हम जो तरीके सोचते हैं वो इम्पॉसिबल हो सकते हैं, बट ईश्वर वो तरीका अपनाता है, उसकी तरफ से वो सपोर्ट आती है कि फिर अनहोनी भी हो जाती, अनहोनी हो जाती हैं, हो सकती हैं।
तो बस ये करना आप शुरू करें, यही इलाज है जीवन को सुखी बनाने का। क्योंकि जीवन को दुखी बनाने का उपाय तो हमने खुद ही कर रखा है और फिर हम शिकायतें करते रहते हैं, तो वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। लोग नफ़रत में जलते रहते हैं, ईर्ष्या में जलते रहते हैं और उसमें जलते जलते खुद ही आग में कूद पड़ते हैं। तो ध्यान ही उपाय है। इसके लिए एंड स्क्रीन में 3 वीडियो आएंगी, ध्यान कैसे और क्यों, ध्यान किस उम्र में शुरू करें और ध्यान कहाँ लगाएं। क्योंकि जब तक हमारी ये क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे, हमें समझ नहीं आएगा, तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो सुने, समझें, ध्यान शुरू करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बताएं। कोई तो बाधा आएगी जिसमें आपको लगेगा कि मैं ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ और फिर आप छोड़ देंगे। तो ये छोड़ने का विषय नहीं, ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके बिना जीवन सुधरना बहुत मुश्किल है। अगर जीवन में आनंद चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।